सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं साकेत में। और साकेत में होम ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बातचीत करने के लिए आया हूँ। होम ट्रेनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर हम लोग घर में जाते हैं, बात करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ उगाई जा सकती है। खास करके यदि हम बात करें तो घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करने की पूरी तरकीब, इसके बाद घर में सब्जियों को उगाना, ये हम लोगों की रणनीति है जिससे कि एक व्यापक परिवर्तन आए और टेस्ट वाइज रेंज जो आपका है वो हाई हो सके। टेस्ट वाइज रेंज हाई करने के लिए हमें एक बुलावा आया था और हम आ पहुँचे आज साकेत में। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं आपका, थैंक यू। बुलाने के लिए भी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो एक बार अपना नाम बताइए, परिचय बताइए मैम। अपर्णा जी, तो अपर्णा मैडम के आज पहुँचे हैं, पूरी पारिवारिक माहौल है और रिसेप्शन ऐसा है कि मानो हम लोग घर में ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आपके साथ कौन है बताइए? मेरी मदर है। जी जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे हस्बैंड है। जी जी, आइए आइए आ जाइए। आइए। तो घर में अपने शौक को, अपनी हॉबी को यदि और सपोर्ट मिलने लगे तो आप समझिए कि आप सफल होने लगे हैं। तो बहुत धन्यवाद। आपका भी सपोर्ट तो मिल ही रहा होगा मैडम को, मुझे उम्मीद है इस बारे में। जी, मुझे भी यही मिलता है ठीक है। तो मतलब घर में यदि ये गार्डन हो, आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपके मन में क्या चलता है कि ये कैसा लग रहा है? काफी शांत स्वभाव फील होता है जी। सुबह सुबह उठ के या शाम को आके आफ्टर वर्क बहुत ही अच्छा फील होता है। बहुत बढ़िया। स्पेशली बिकॉज ये पहले बिल्कुल अगर जो खाली था, उसके बाद जो इतना ड्रास्टिक चेंज आया है, तो ये थोड़ा सा विश्वास होना मुश्किल होता है कि इतनी पॉसिबिलिटीज भी होती है। नहीं, ये तो विश्वास करना ही है क्योंकि मैडम आपके साथ हैं। जी, है ना। जी। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग कोई भी काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं तो एक दिन ये दिखना शुरू हो जाता है। और किसी भी काम की शुरुआत पहले छोटे स्तर पर ही होती है। फिर भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके यहाँ। तो अब ये बताइए कि आखिर गार्डनिंग के ट्रेनिंग इन टर्म को कैसे आप एडजस्ट कर पा रही है कि गार्डनिंग में भी क्या ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? आई थिंक सो, बिकॉज मेरे लिए तो आई एम फ्रॉम द माली, मतलब मम्मी को फिर भी काफ़ी नॉलेज है, बट फिर भी मुझे लगता है कि हर माली एक अलग ही कोई खाद मिट्टी का बताता है कि इस शॉप से लो, फिर अपना कुछ लेके आओ तो बोलते हैं ये बिल्कुल बकवास है। या कुछ भी, तो जो भी आप लाओ उसको थोड़ा नेगेट ही करते हैं कि नहीं ये नहीं ठीक। फिर YouTube पे भी इतना कुछ है जिसमें कोई बोलता है ये वाला फर्टिलाइजर डालो, कोई बोलता है केले के छिलके को, कोई बोलता है अंडे के छिलके को, कोई बोलता है छाछ पिलाओ, फिर माली बोलता है नहीं चींटी आ जाएगी। तो बहुत कंफ्यूजन है। जी जी, मैं थोड़ी सिस्टमैटिक वे में करना चाहती हूँ। मेरा एंडेवर है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। बहुत बढ़िया। अभी पूरा ग्रीन दिख रहा है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत कलर आए इसमें, फ्लावर्स दिखे एंड सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगते जाएं। फिर 12 मंथ्स के फ्रूट्स तो डेफिनेटली लगे। तो कोई बोलता है ग्राफ्टेड लाओ, फिर एयर लेयरिंग, मुझे पता नहीं है ये सब टर्म। कोई नहीं, इन सारी बातों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि घर में किचन वेस्ट का आपका कंपोस्ट हो जाए, बायो एंजाइम बना लें, कुछ हम लोग पेस्टिसाइड भी उन्हीं चीज़ों से बना लेते हैं। और इसके बाद हम लोग वेजिटेबल्स को उगाने की तरकीब बताते हैं जिससे कि आपका एक और किचन तक ये सारी चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाए। अब रही बात कि छत का अपना लिमिटेशन है, दिल्ली एनसीआर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी है। करेक्ट है ना। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में यदि हम लोग चाहेंगे कि सब कुछ उग जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और मुश्किल इस तरह से है कि आपका जो चैलेंज है वो बड़ा होगा, आपका मेहनत ज़्यादा होगा और उस मुकाबले यदि हम बात करें तो रिजल्ट कम आएगा। तो फिर एक समय ऐसा लगेगा कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट तो बहुत कम है, तो वो देखकर भी आप निराश होंगे। तो एक बार आंटी से जान लें। आंटी, ये कैसा लग रहा है कि ट्रेनिंग देने में पहुँच गया हूँ तो आपको? नहीं, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अधिकतर YouTube पर निर्भर होते हैं। लाइक माय डॉटर सेड कि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है, या क्या करें क्या नहीं करें। और यू नो वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनर ज़रूर है। जी जी, दैट इज़ आंसर। और प्लस मैंने जैसे जल्दी कि मेरे को थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये था कि बचपन से ही लेके मेरा लगाव हरियाली के प्रति रहा है थोड़ा सा। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे वो चार मम्मा का ग्रीन थंब तो भी है, ट्रांसफर हुआ है थोड़ा बहुत, कुछ भी हो आया गया है। है ट्रांसफर शायद है। वो शायद और सर थोड़ा उसको अभी लेकिन आपको एक होल्ड बात करके और मैं रख रहे हैं कि भाई कीपिंग कर रहे हैं कि बॉल अच्छे से गैदर हो जाए और अच्छे से रहेगा। जब से इसने थोड़ा सा टेक ओवर करना शुरू किया, जी। बड़े सारे पौधे मेरे घर में भी जी, वहाँ पे न्यूट्रेंट्स कॉलोनी में बढ़ाए हैं। लेकिन इसके पहले आपको विश्वास नहीं आएगा, मैंने कभी भी एक भी पौधा नहीं खरीदा। मुझे हमेशा गिफ्ट, क्योंकि उन्हें पता है मुझे गिफ्ट दिया गया। अरे वाह। या तो गिफ्ट दिया गया, या तो जैसे हम कहीं घूमने गए, किसी ने माली ने क्या किया, गुड़ाई करके, जैसे मेरे पास वो लीज है, रेड लिलीज, उसमें कलर भी मैं उन्होंने फेंक दिया। मैंने कहा माली भैया मैं ले सकती हूँ, ले जाइए,
मैं ले आई, मैंने लगा दी, बढ़ गई, मैंने अब खुद भी लगाई, पड़ोसी को भी बांटी। बढ़िया। तो मुझे लगता है ये सारी जो हॉबी है कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र हो गया मैडम के पास, और अब ये आपके बाद इनके तक पहुंच गया, तो मुझे लगता है कि और बहुत ही ये एक गुड सिग्नल भी है। घर में क्या चैलेंज आता है नॉर्मली यदि आप फेस कर रहे होंगे अभी के समय में, तो क्या फेस कर रहे हैं अभी एक्चुअली कोई चैलेंज नहीं है। आई थिंक मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंज लैक ऑफ नॉलेज है। ओके। एंड एम्बिशन इतना ज़्यादा है कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, बट लैक ऑफ नॉलेज है। तो मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लगता है जब मैं सिर्फ माली पे डिपेंडेंट हूँ, जो वो बोल रहा है मुझे सुनना ही पड़ता है। मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं उन्हें भी गाइड करूँ, उन्हें भी सिखाऊँ। वो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, और हार्ड वर्किंग भी काफ़ी है। तो आई वांट टू टीच हिम कि कैसे हम बेटर कर सकते हैं। तो ये आप मानना चाहेंगे कि गार्डनिंग में भी थोड़ी स्किल चाहिए, मतलब कि हम लोग कैसे करें, अच्छे से करें, और ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। आइए, स्वागत है आपका भी, नमस्कार करते हुए आइए हम लोग एक पारिवारिक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आप भी शामिल हो सकते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आखिर गार्डनिंग में कैसे आपको महसूस होता है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं जी। आ जाओ बेटा। आइए। हाँ जी, जानना चाहेंगे। हाँ, मेरी मदर इन लॉ है, नमस्कार मैडम। इनके पास भी नीचे बालकनी में, इनको भी शौक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नेफ्यू की वाइफ है। बहुत ही अच्छा, एक पूरा पारिवारिक माहौल लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये जानना चाहेंगे कि गार्डनिंग का शौक आपको भी है या कुछ इन्होंने जबरदस्ती कि भाई आ जाओ आप ट्रेनिंग ले लो, ऐसा कुछ? नहीं। पहले तो बहुत बड़े अच्छा। लॉन हुआ करते थे, जी। अब तो छोटी सी बालकनी जी। है, तो कुछ लगा दिया। मतलब फिर भी इंटरेस्ट तो है ही, और बागवानी और हरियाली देखना तो सबको अच्छा लगता है। इस बात से भी आप सहमत होंगे? हाँ जी। आपको भी किसको थोड़ा नहीं? इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है बागवानी? ठीक है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो आखिर पारिवारिक जो ट्रेनिंग है, हम लोग जाते हैं घर में, समझाते हैं, बताते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि पूरी एक जर्नी चलने लगती है, स्टार्ट हो जाती है, और हम लोग ये देखते हैं कि पहला पड़ाव आता है 3 महीने का, जहाँ पर आप थोड़ा सक्सेस होने लगते हैं। फिर आता है 6 महीने का, जहाँ आप देखते हैं कि अब चीज़ें ठीक हो रही है। अब इसके बाद आता है 18 महीने का। तो 18 महीने में क्या होता है कि एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न, और अब फिर तीसरा सीज़न। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्दियों के जस्ट मुहाने पे हम लोग खड़े हैं। इसके बाद अगले साल जब सर्दी आएगी तो आपके चैलेंज कम हो जाएंगे, करेक्ट। और उसके बाद का जो गर्मी आएगा तो आप देखेंगे कि अब ज़्यादा चैलेंज है नहीं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बारीकी मालूम हो जाएगी कि हमारे डायरेस कैसे रिएक्ट करते हैं, पौधे कैसे रिएक्ट करते हैं, इनको कैसे संभालना है, और फिर आप बिल्कुल स्मूथली और अच्छे से बागवानी करेंगे। कुछ एक चीज़ें मौसम से प्रभावित होती है, लेकिन उन चीज़ों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा जाएगा। कुछ संदेश देना चाहती हैं दर्शकों को तो बताइए आप। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आई फील लाइक अगर हम जितना भी, चाहे बालकनी हो चाहे टेरेस हो, जो भी हो, हमें उगाना चाहिए जो भी हम उगा सकते हैं, फ्रेश खाना चाहिए। मतलब मम्मी, दोनों मम्मीज बोलती हैं कि जहाँ जो भिंडी तोरी निकली उसका टेस्ट इज़ वेरी जी, डिफरेंट जी। फ्रॉम जो हम सब्जी वाले से खरीदते हैं। बिल्कुल। और अभी तो हमने लिटरली 2-3 चीज़ें ही उगाई हैं, बट यू नो लिटरली मेरे घर का तीनों घरों में जा रहा था। नहीं, इन सर्दियों में आप बहुत चीज़ें उगा लेंगी। तो आपसे भी जानना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहेंगी आप? मैं कहती हूँ कि हर इंसान को, जैसे उन्होंने मोदी जी कहते हैं ना, ईच वन टीच वन, मैं कहती हूँ ईच वन ग्रो वन। वाह, बहुत बढ़िया। यू नो, हर एक व्यक्ति अगर एक पेड़ भी उगाना शुरू करे, लाइक आई एम अ टीचर ऑल्सो, आई टीच, मैं घर पे पढ़ाती हूँ बच्चों को। उनको मैं क्या कहती हूँ कि हर अपने जन्मदिन पे एक पौधा, बहुत बढ़िया। हर एक दिन उसका नाम दीजिए कि किसी का नाम जैसे कि कृष्णा है तो कृष्णा 12, कृष्णा 13, अरे वाह। तो इस तरीके से 65 साल तक तो बड़ी सारी कृष्णाएं हो जाएंगी ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अच्छा सा संदेश है, पौधे आप भी लगाइए। और आप बताइए मैडम, कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मैं फ्रेश गार्डन से ही उगाई हुई चीज़ें खाती रही अरे हूँ। वाह, बढ़िया। बहुत सब्जियाँ, मुझे गन्ने उगाने का बहुत शौक था, बढ़िया। और मुझे इस तरह के फ्रूट्स, नींबू तो कभी खरीदे ही नहीं अरे बाजार वाह, से। बहुत ही अच्छा। तो जब मैं इग्नू में काम करती थी तो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, वहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती वाह, थी। बढ़िया। तो आते हुए मैं सब्जियाँ ले आती थी। बहुत ही अब ऐसे घरों में आके हम लोगों को ऐसा खाना पड़ता है। ये तो हमारी अब विकास की एक अवस्था है जिससे हम भाग नहीं सकते। तो जो भी, जैसे बिटिया कह रही है कि जो भी हमें जितनी भी जगह मिलती है, और जैसे मैडम बोल रही हैं, जो भी जितनी भी जगह मिलती है, जो भी प्रयास कर सकते हैं, खाली खाना ही नहीं है, देखना, शुद्ध हवा लेना, और ये तो कार्बन सिंक्स हैं, जी, जी, सारे बहुत के सारे कार्बन सिंक्स हैं। तो यदि इनके रखने से हमारे आसपास की हवा भी शुद्ध होती है, हमारा मन भी खुश होता है, हरे रंग से थोड़ी ठंडक भी आती है, टेम्परेचर सिंक भी है ये। बहुत बहुत Why अच्छा, not? बहुत बहुत। तो आपका ये उद्गार बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, टेस्ट वाइज रेंज जो है ना, जैसे आप रिकॉग्निशन करेंगे कि एक बार जो अच्छा चीज़ खा लेंगे तो फिर माइंड में वो चीज़ें चढ़ जाएगी, फिर लगेगा कि ये मिल नहीं रहा है, फिर उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो
हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, तो आपका कोई संदेश है तो बता दीजिए मैडम। सर यही मेरा भी है कि जी। मतलब पौधे लगाने चाहिए, मुझे भी अच्छा लगता है, पर अब हमें भी यही है कि घर में सब कुछ लगाना अच्छा जी। लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हम लोग ऐसे पड़ाव में भी हैं जहाँ पर हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं और अब हम लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद भी एक वीडियो बनाएंगे कि इन लोगों को क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ और आगे जानना बाकी है। तो आपको भी धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू।